आज आप लोग का जो भी भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट है इससे स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये मैराथन है। जितना भी आपका इस साल का इस महीना का स्पीड है आपको खत्म कर दिया जाएगा। चलिए लिखा हुआ है कि निर्यात तैयारी सूचकांक। देखिए 9 से निर्यात, 9 से नीति आयोग। याद रखिए ये नीति आयोग जारी करता है। कब जारी किया? 14 जनवरी 2026। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य जो है आपका महाराष्ट्र है, आपका तमिलनाडु है और गुजरात है। याद रखिएगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है जी। अब जो है छोटा राज्य में पहाड़ी क्षेत्र के शीर्ष स्थान पर आपका उत्तराखंड है। यूनियन टेरिटरी के शीर्ष स्थान पर आपका दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव है। बिहार का स्थान जो है 22वां है, स्कोर 32.06 है। ठीक है। चौथा निर्यात तैयारी देश जारी करता नीति आयोग। राज्यों के शीर्ष 3 देश महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात है। छोटे राज्य पहाड़ी क्षेत्र में शीर्ष स्थान उत्तराखंड है। यूनियन टेरिटरी में दादर, नगर हवेली, दमन दीव है। बिहार का स्थान जो है 22वां है, 32.06। ठीक है। अब जो है आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में जारी करता केंद्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय है। केंद्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार केंद्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय है। पहला स्थान जो है आपका जनसंख्या अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो इंदौर है, दूसरा जबलपुर है। पहला स्थान जनसंख्या जिसका 10 लाख से कम है वो अमरावती है, याद रखिएगा। दूसरा झांसी है। और पहला स्थान जो जनसंख्या 3 लाख से कम है वो आपका देवास है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है स्वच्छ वायु की बात कर रहा है। लेकिन अगर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की बात करें जो कि 9वां संस्करण है, तो आयोजन जो है आपका क्या है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय आयोजन करता है। और थीम जो है कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। सबसे स्वच्छ शहर जो है आपका इंदौर है। ये हमेशा लगातार 8वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छ बड़ा शहर की बात करें जो 10 लाख से अधिक है वो है, बहुत अहम है, कौन? अहमदाबाद। स्वच्छ गंगा नगर में आपका प्रयागराज है। छावनी में आपका सिकंदराबाद है। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर बात करें पटना है जो कि रैंक 21 में है। सबसे स्वच्छ शहर पटना रैंक 21 में। 2023 में बिहार का स्थान जो है 15वां था। 27 राज्य, ये आपको नहीं पूछेगा, लेकिन ऊपर जो भी है आपका पॉइंट है ये आपको पूछा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 का ये 6वां संस्करण था। जारीकर्ता जो है ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठी। तो अतिरिक्त सचिव जो आकाश त्रिपाठी हैं वही राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है जारी किए हैं। फ्रंट रनर मतलब 60 अंक से जो अधिक लाया है वो आपका आंध्रा जो है कर्ण को अंधा करके महान कर्ण को अंधा किया। और तेल तमिलनाडु ऐसे करके याद रखेगा, आपको याद रहेगा। हालांकि ये ज़्यादा ये नहीं पूछता है। अचीवर में आपका ओ से अचीवर, ओ से आसाम और केरल है। दावेदार मतलब 30 से 50 अंक है, याद रखें। अचीवर 50 से 60 अंक है। दावेदार में आपका क्या है? दावेदार, याद रखिएगा। दूसरा 2 से दूसरा 2, 3 और 5, याद रखिएगा। दावेदार में आपका हरियाणा, पंजाब है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। और आकांक्षी में बाकी जो भी है आपका आकांक्षी में, याद रखिएगा। एक फ्रंट रनर होता है, एक अचीवर होता है, एक दावेदार होता है और एक आकांक्षी होता है। ठीक है, फाड़ा, याद रखिएगा। फ्रंट रनर, अचीवर, दावेदार और आकांक्षी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य है, याद रखिएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, भाई राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है आपका नीति आयोग जारी करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका था चौथा निर्यात तैयारी, ये भी आपका नीति आयोग जारी किया था। शीर्ष प्रदर्शन में आपका राज्य में राजकोष में, तो याद रखिएगा कि उड़ीसा आपका राजकोष में सबसे टॉप है, फिर आपका छत्तीसगढ़ है, फिर आपका गोवा है। ठीक है। अग्रणी राज्य में, अग्रणी मतलब जो आगे वाला है वो आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ये आपको नहीं पूछा, लेकिन शीर्ष प्रदर्शन राज्य आप याद रखें। आकांक्षी राज्य में सबसे खराब प्रदर्शन जो है पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का। नीति आयोग की पहली वित्त स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में, इसे 24 जनवरी 2025 को 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। ठीक है, पहला वित्त स्वास्थ्य। अब देखते हैं इसमें क्या है कि यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्त प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया। प्रथम स्थान जो आपको लाया वो उड़ीसा लाया। स्कोर कितना? 678। याद रखिएगा, सबसे प्रथम स्थान आपको उड़ीसा है। और ये भी जो है आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में भी आपका प्रथम स्थान उड़ीसा है। ठीक है, और वित्त स्वास्थ्य में भी आपका वित्त और राजकोषीय में स्वयं उड़ीसा टॉपर है। बिहार का स्थान जो है 7वां है। उत्तर प्रदेश का स्थान भी 7वां, मध्य प्रदेश का 9वां। वैश्विक बहुयामी गरीबी जो है, गरीबी याद रखिएगा, बहुयामी जो है वैश्विक बहुयामी गरीबी 2024 जो है जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया वैश्विक बहुयामी गरीबी सूचकांक। विश्व भर में लगभग जो है 1.1 बिलियन लोग जो है तीव्र गरीबी में रहे हैं। याद रखिएगा, 101 बिलियन गरीबी में रहे हैं। अब जो कह रहा है कि गरीब आबादी में से आधे से अधिक जो है बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र में हैं। पूरी दुनिया में भारत में अगर सबसे अधिक गरीबी की बात करें तो 234 करोड़ लोग जो है गरीब है। सोचिए क्या हालत है। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 23-24 जो है जारी करता है फसाई है। पहला स्थान आपका याद रखिएगा केरल, याद रखिएगा। खाद्य सूचकांक फसाई जारी करता है, केरल है 73.57। पहाड़ी क्षेत्र में नागालैंड टॉपर है। अब केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर टॉपर है। बिहार का स्थान 21वां है, स्कोर है 36.5। चौथा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो है भारत सूचकांक 2023-24 में जारी करता है आपका नीति आयोग, याद रखिएगा। सतत जो है आपका नीति आयोग है।
प्रथम स्थान जो है आपका केरल और उत्तराखंड, प्रथम स्थान आपका केरल उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेशों को प्रथम स्थान आपका चंडीगढ़ है और बिहार का स्थान जो है सबसे अंतिम है। याद रखिएगा कि प्रथम स्थान आपका केरल और उत्तराखंड है, स्कोर 79। तो पूछ सकता है आपका, हालांकि अब ये सब जो है आपका नहीं पूछेगा, स्वच्छता सर्वेक्षण ये नहीं पूछेगा क्योंकि 2023 का है। चलिए अब जो है यहाँ पे विभिन्न रिपोर्ट है आपका और भारत का स्थान कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये टॉप, एक नोटिस में टॉप तो नहीं है भारत का स्थान, एक सेकंड रुक चाहिए। ये जो है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, याद रखिएगा कि हैप्पी जो है हुआ है 2026 में 16, याद रखिएगा 2026 और लास्ट का 6 है तो ये 6 ऐसे करके याद रखिएगा। 6 111वां स्थान है, 25 में जो है 118वां स्थान है। तो याद रखिएगा जब एच था तो H8 होता है तो 118वां, लेकिन अब 2026 आ गया तो 6 तो 116, मतलब कम हो गया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, रेडीनेस याद रखिएगा रेड, तो याद रखिएगा रेड जो है आपका क्या है, याद रखिएगा कि आप 4 से 5 के पास जाइए तो 45, तो रेडीनेस इंडेक्स जो है आपका 45वां स्थान है, 2024 नहीं याद रखना है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी होगा जब, रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी हो जाएगा जब आप क्या है 16 साल से ज़्यादा हो जाइएगा तब। निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स, न्यूम्बियो भारत का प्रथम स्थान जो है आपका मैंगलोर लाया है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार जो है धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार को नहीं मतलब मना कीजिए, तो याद रखिएगा पहले फुर्सत में भ्रष्टाचार को मना कीजिए 91, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है आपका चौथा स्थान है, ग्लोबल फायर, तो फायर क्या है चौथा स्थान, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपका एशिया फायर पावर इंडेक्स आएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स H8 होता है, 8 से कम कीजिए 7 5, तो 75 स्थान, ठीक है। हर आपका क्वार्टरली होता है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है, एशिया जो है आपका 6वां स्थान है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग में ASIA, एशिया में जो है आपका 6वां स्थान है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग, ये देखिए ये क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। हेनले ये है क्या आपका, हेनले पासपोर्ट, अगर वैश्विक याद पूछेगा तो आप क्या मारिएगा 67, याद रखिएगा वैश्विक पूछेगा तो 67 मारिएगा। महिला शांति और सुरक्षा, तो महिला शांति जो है, महिला जो है महिला, ठीक है, या एक महिला 3 131वां स्थान, स्कोर जो है आपका 0.607, ये आपका पूछ सकता है, बताइए। चलिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में आपका क्या है, जल, याद रखिएगा कि जल दिवस जो है आपका क्या होता है 22 मार्च को होता है। जल दिवस कब मनाया होता है 22 मार्च, और इसी 22 मार्च को आपको बिहार दिवस मनाया जाता है, तो 22 से +1 कीजिए आपका 23 मार्च होगा। तो 2025 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में आपका 23वां स्थान पर है। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल कमिटमेंट कितना करते हैं, याद रखिएगा कि हमारे और आपके बीच जो है 36 का आंकड़ा है, तो कमिटमेंट तो होगा ही कि हम आपको क्या करेंगे, मार देंगे, तो 36वां स्थान है, याद रखिएगा ये ट्रिक से। चलिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जोखिम जो है याद रखिएगा, जोखिम जो है 15 अगस्त को जो है याद रखिएगा आतंकवाद से जो है भारत को क्या होता है जोखिम हो जाता है, इसीलिए यह क्या जोखिम जो है क्या है क्या 15वां स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स, ये तो क्या हमेशा याद रखिए 3rd नंबर पर, याद रखिए ये फायर पावर है, ये क्या है फायर पावर, तो ग्लोबल फायर पावर है तो ये 4था स्थान है, लेकिन ये एशिया पावर इंडेक्स है, ये 3वां स्थान है। सतत, याद रखिएगा सतत व्यापार सूचकांक, सतत व्यापार सूचकांक 2025 जो है याद रखिएगा, सतत याद रखिएगा, सतत जो है आपका 3 + 1 आपका क्या है सतत जो है 23वां, याद रखिएगा 23, सतत जो है आपका क्या है 23वां। वैश्विक भूख सूचकांक 2025, भूख जो है आपका क्या है 102, याद रखिएगा भूख जो है आपको क्या है 2, याद रखिएगा भूख में आपको अगर 2 रोटी खाइएगा तो आपको भूख लगेगा, भूख बहुत जोर से लगेगा, कम रोटी खाइएगा तो आपको भूख लगेगा, तो कम मतलब 2 कम ही रोटी है, ठीक है। चलिए ना किसी देरी का अब हम देखते हैं क्वेश्चन में आपका ये क्या है, वैश्विक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक जो है आर्थिक ठीक मतलब 8, आर्टिक 8 128, याद रखिएगा 128वां स्थान है आर्थिक में, आर्थिक याद रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, याद रखिएगा 14, तो 14 याद रखिएगा कि 14 आतंकवादी को मार दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, या तो 24 जी आतंकवाद को मार दिया, तो 24 14 14 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 67, अभी जस्ट पढ़े थे यहाँ पे न्यूम्बियो, ये निम्बो सेफ्टी इंडेक्स जो है मंगलोर आपका टॉप पे है भारत में, लेकिन निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स जो है आपका 67 नंबर पे है, याद रखिएगा। 67 नंबर पे एक और है, ये है वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स, याद रखिएगा ये भी, और आपका 67 नंबर पे नहीं है। चलिए अब आपका क्या है AI जो है याद रखिएगा, AI जो है अब आपका 7वें आसमान पर चल गया है, तो 7वां इंडेक्स 7वां, ठीक है, स्कोर जो है आपका 24 लाया जो है। वैश्विक AI नवाचार इंडेक्स में आपका 7वां स्थान है, जो कि भारत इसमें स्कोर जो है 24 आ गया, ठीक है 7-24। वैश्विक नवाचार सूचकांक, नवाचार याद रखिएगा, नवाचार तो आपका क्या है 38वां, ये आप याद रखिएगा, वैश्विक नवाचार आपका 38वां, एक सेकंड, वैश्विक नवाचार जो है आपका क्या है आपका 38वां है। चलिए वर्ल्ड टैलेंट, क्या क्या वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, तो टैलेंट आपका क्या है याद रखिएगा 63, आपका क्या है वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में आपका क्या है 63वां स्थान, याद रखिएगा 63वां स्थान आपका वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में। चलिए बिना किसी देरी आगे बढ़ते हैं, आपका रहता है स्मार्ट सिटी, क्या लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में दिल्ली जो है 104 नंबर पर, मुंबई 106 नंबर पर है, तो ये आपका क्या है गलत, मतलब ये बहुत बेकार है।
ग्लोबल AICTE इंडेक्स आपका जो है आपका यही वैश्विक AI नवाचार जो है आपका 7वां स्थान पे है। लेकिन ये है कि ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में आपका बेंगलोर जो है 26वां स्थान पर है। याद रखिएगा 26वां स्थान पे बेंगलोर है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 जो है आपका याद रखिएगा 41 नंबर पे, याद रखिएगा 41, याद रखिएगा 41। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जो है भारत का स्थान 41वां रैंक। सतत जो है एक तो नौ लीजिए, तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है आपका 99वां स्थान है। ठीक है, एक आपका यहाँ पर क्या था, ये आपका था सतत, ये आपका 23 था। याद रखिए सतत व्यापार में 23 होकर व्यापार नहीं होना चाहिए, 23 में व्यापार नहीं करना चाहिए। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान तीसरा है। टोटल 64 यूनिकॉर्न कंपनी हो गया है अभी भारत में है। तो यूनियन ग्लोबल यूनिकॉर्न कंपनी भारत का स्थान क्या है, तीसरा, याद रखिएगा। वैश्विक शांति जो है याद रखिएगा 115वां स्थान है। शांति में आपका 115वां स्थान है। आपको यहाँ पर एक चीज़ है और पढ़ाए थे यहाँ पे कि हैप्पीनेस इंडेक्स, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस 116वां स्थान है। और जो है आपका अभी नहीं यहाँ पे चलिए, ठीक है, याद रखिएगा ये 115वां। ऊर्जा जो है ऊर्जा जो है संक्रमण, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जब भी बोलेगा तो 71वां स्थान, याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धा में आपका 41वां है, लेकिन ऊर्जा संक्रमण में आपका 71वां इंडेक्स है। जेंडर गैप ग्लोबल जेंडर गैप में या महिला, आपके अभी जस्ट महिला से कुछ रिलेटेड था, वो भी 131 था। तो जरा देखते हैं कौन है, याद रखिए, देखिए महिला शांति और सुरक्षा 131वां, उसी तरह जेंडर गैप भी 131वां। ठीक है, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, नहीं तो याद नहीं होगा। मानव विकास सूचकांक, मानव क्या है 130वां स्थान है मानव विकास सूचकांक का, याद रखिएगा। मानव विकास करेगा 130 पर प्लस 1 जोड़ दीजिए, तभी जेंडर गैप इंडेक्स होगा 131 पर। याद रखिएगा ये आपका पुराना है, 0.685 आपका पहले भी आपका रेलवे में क्वेश्चन पूछ चुका है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रेस में 151वां स्थान है, याद रखिएगा, प्रेस में 151वां स्थान है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में आपका 36वां, याद रखिएगा। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में आपका 36वां स्थान है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जो है आपका क्या है 19वां द वेल्थ ऑफ द नेशन जो है, वेल्थ ऑफ द नेशन का में चौथा स्थान है। असमानता जो है सूचकांक वेस्ट लैंगिंग असमानता जो है हो रहा है क्या 108, याद रखिएगा। श्री 108 है। दुर्गा पूजा समिति में दुर्गा माँ सबके लिए समान रखती है, सबको समान देखती है, लेकिन यहाँ पर असमानता होता है। तो स्कोर है 0.437। वैश्विक प्राकृतिक सूचकांक, याद रखिए, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक आपका 176 है। संरक्षण जो है आपका क्या है 176 है, स्कोर 45.5, याद रखिएगा, ये स्कोर पूछने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो बिना किसी देरी का अब जो है एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्कोर आपका पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप 45.5 जो है आपका प्राकृतिक सूचकांक, 0.437 असमानता, याद रखिए 4, 3 और 7 बराबर कर दिया ना, लेकिन असमानता है, तो इस तरह से याद रखिएगा। ये आपका विकास लक्ष्य जो है 99 है, तो ये आपका 67 है, याद रखिएगा ये भी। और आपका जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए न्यूमोन सेफ्टी 55.8 है। ठीक है, तो ये आपका और आपका यहाँ पर 55.5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी का, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, केंद्र सरकार की योजना है, तो चूंकि योजना तो पूछता ही है, तो चलिए जितना जल्दी हो ये खत्म हो जाए तो अच्छा है। चलिए, जन याद रखिएगा, जन जो है आपका जनधन जो है आपका, याद रखिएगा कि 28 अगस्त 2024 जनधन योजना क्या है, 28 अगस्त 2024, याद रखिएगा। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2024, याद रहे, मेक इन इंडिया जो है आपका 25 सितंबर 2024। स्वच्छ भारत मिशन जो है आपका 2 अक्टूबर 2014, याद रखिएगा कि मेक इन इंडिया जो है ना, स्वच्छ जो है, देखिए पहले प्रधानमंत्री जन जन को ऐसे याद करने का, जैसे याद देखिए ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कोई ना कोई, तो बेहतर यही होगा कि आप इसको याद रखिएगा कि जन जन क्या है, पहले जन जन पहुँचाना है, जनधन, धन पहुँचाने के बाद उसको क्या है मेक इन इंडिया कंपनी बनाना है, कंपनी बनाने के बाद तो लोगों में तब जाके स्वच्छ होगा भारत। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब आप याद रखिए अगस्त, ये 28 अगस्त है, फिर आपका 25 सितंबर है, फिर आपका क्या है 2 अक्टूबर है। ठीक है, याद रखिएगा। और स्वच्छ होने के बाद क्या है हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। तो मिशन जब कंप्लीट हो गया, इसका मतलब मिशन कंप्लीट हो गया, तो कब कंप्लीट हुआ 25 दिसंबर को। ठीक है, तो याद रखिएगा 25 दिसंबर को, तो ये 4 आप एक साथ याद रखिएगा, 2014 में हुआ। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि जनधन पहले क्या होता है, लोग बांटे, लोग मिलाएं, उसके बाद कंपनी बनाएं, कंपनी बनाने के बाद क्या हुआ, अब स्वच्छ हो गया पूरा रोड और हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। तो 28 अगस्त, 25 सितंबर, 2 अक्टूबर और 25 दिसंबर। चलिए, अब जो है आपका क्या है मिशन इंद्रधनुष आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपका देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद रखिएगा, बेटी और बेटी एक एक मतलब 2 और 2 है, और 2 मतलब 22 जनवरी होगा। और याद रखिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है आपका, याद रखिएगा 15 साल, याद रखिएगा 2015। ठीक है, चलिए 2015। मुद्रा जो है याद रखिएगा, मुद्रा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है आपका क्या है 8 अप्रैल 2015, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मुद्रा 8 अप्रैल 2015। ठीक है, बेटी को जो है याद रखिएगा, बेटी को जो है 2015 में क्या हुआ आप मुद्रा दिए, क्या मुद्रा मतलब पैसा दिए। अब जो है आपका क्या है मुद्रा दिए, उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और अटल पेंशन। तो मुद्रा देने के बाद क्या है उसको क्या है बीमा और पेंशन भी दिए। तो याद रखिएगा बीमा और पेंशन, पहले बेटी को पढ़ाएं कब 22 जनवरी से स्टार्ट किए पढ़ाना, फिर मुद्रा जो है आप उसको अप्रैल में दिए, बीमा और याद रखिएगा बीमा और पेंशन भी आप इसको मई में दिए, अप्रैल मई आया तो आप इसको बीमा दिए। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका यहाँ पे है आवास जो है, आवास बीमा देने के बाद फिर आप क्या किए उसको आवास दिए। आवास जो है प्रधानमंत्री आवास जो है 25 जून 2015 को आया। ठीक है, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया, याद रखिएगा डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। उसके बाद आपका वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। तो याद रखिएगा, ये आप यहाँ तक आप इसको याद रखिएगा कि जैसे कि आपका क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले 22 जनवरी 2015, मुद्रा योजना जो है आप 8 अप्रैल 2015। मुद्रा बेटी को क्या हुआ, पहले पैसा दिया, पैसा देने के बाद पैसा इसलिए दिया ताकि उसका बीमा बन सके और भविष्य में उसको पेंशन मिल सके। तो बीमा पेंशन 9 मई पेंशन मिले तभी तो वो अपना आवास बनाएगी। आवास मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। ये 25 जून को है, याद रखिए 25 जून को। अब जो है आप इसको यहाँ पे याद रखिएगा कि आप देश में जो है आपको क्या करना है, डिजिटली बनाना है ताकि हमारा स्किल मजबूत रहे, ठीक है। देश को डिजिटल बनाना है ताकि स्किल हमारा मजबूत रहे और हमेशा ज्योति की तरह जो है हमारा क्या है, ज्योति की माला जो है आपका हमेशा नंबर 1 रहे, 1 रैंक रहे। ज़्यादा करके डिजिटली बनाना है ताकि स्किल मजबूत रहे। ज्योति और माला दोनों नाम की लड़की हमेशा 1 रैंक है। तो देखिए ट्रिक ऐसे करके याद रखिएगा, डिजिटल हमेशा देश डिजिटल रहे, स्किल ताकि स्किल मजबूत रहे और ज्योति और माला हमेशा 1 रैंक लाए। तो डिजिटल स्किल जो है आपका 1 जुलाई है। आप स्किल जो है आपका यह है 15 जुलाई, याद रखिए ये सब 2015 का बता रहे हैं। ज्योति और जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, ये आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है आपका, यह 25 जुलाई है 2015। और भारतमाला परियोजना जो है आपका 31 जुलाई 2015, ताकि हमेशा रैंक 1 लाए तो 7 नवंबर 2015। तो ये आपका यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया पूरा 2015 का, ठीक है। ये पहले 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे और ये 5 यहाँ पे, याद रखिए टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, हाँ 8 9 10, याद रखिएगा टोटल 10 है। तो याद रखिएगा एकदम ट्रिक से जैसे बताए हैं उसी तरह याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। 7 नवंबर तक याद रखिए 2015 जो है 1 रैंक 1 पेंशन योजना में भी आप देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए अब जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल जो है ना फसल सल मतलब 16, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2000, याद रखिए स्टार्टअप योजना। याद रखिएगा कि ये जो है आपका स्किल इंडिया मिशन है 15 जुलाई, ये है आपका स्टार्टअप योजना आपका 16 जनवरी 2015। सेतु भारतम परियोजना रेलवे क्रॉसिंग के लिए है, सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016, ठीक है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला या उजाला, देखिए जब उज्ज्वला आएगा तो 1 जनवरी 2016 और उजाला आएगा तो यहाँ पे उजाला नहीं है, उजाला था लेकिन नहीं है, छोड़िए। चलिए देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, याद रखिएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, ठीक है। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, स्टार्टअप इंडिया 2016 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है आपका 21 जुलाई 2017, व्यय वंदना। तो ये आपका क्या है 1 2 3 4 4 है 2016 में, 4 चौक 16। तो आप याद रखिएगा स्टार्टअप जो है आप हमेशा जनवरी से स्टार्ट करते हैं तभी तो स्टार्टअप होता है, स्टार्ट हमेशा जनवरी से स्टार्ट होता है। सेतु भारतम, सेतु याद रखिएगा, सेतु में आपका क्या होता है 4 पुल होना चाहिए, एक आने जाने और इधर आने जाने, तो 4 मार्च, याद रखिएगा मार्च करना होगा आपको, पैदल चलना होगा 2016, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चूँकि व्यय वंदना जो है और याद रखिएगा तो और सौभाग्य योजना, तो व्यय वंदना जो है 21 जुलाई 2017 और सौभाग्य जो है 25 सितंबर 2007, सॉरी आपका मिस्टेक हो गया। चलिए ये जो है आपका यहाँ पे यहाँ से आपका है सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो टोटल आपका 4 है, जैसे कि फसल बीमा योजना, याद रखिएगा स्टार्टअप जो है पहले स्टार्टअप 16 जनवरी फसल, याद रखिएगा फसल का स्टार्ट कीजिए। फसल को कैसे स्टार्ट किया, फसल 13 जनवरी को लगाइए, लगाने के बाद फिर से आप इसको फिर से स्टार्ट कीजिए 16 जनवरी। फिर आपका क्या है सेतु भारतम जो है 4 जनवरी, सेतु भारतम याद रखिएगा कि पुल है। और उज्ज्वला जो है ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मई 2016, ठीक है। तो ये आपका चारों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जो है आपका जो इंपॉर्टेंट है पहले वो बता देते हैं कि हाँ ये पूछने का चांस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। और याद रखिएगा कि आपका 2024-25 में भी आपका बहुत सारा निकाला है और 2022-2021 में, तो कोशिश करेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखें, ठीक है। चलिए देखिए जैसे कि आपका सौभाग्य योजना इंपॉर्टेंट है, वो 25 सितंबर 2017 है, ठीक है। स्पर्श आपको नहीं पूछेगा, आपका भारत नेट पूछ सकता है, तो भारत नेट 13 नवंबर 2017, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्र पोषण मिशन आपको नहीं पूछेगा। हाँ जन आरोग्य मिशन जो आयुष्मान भारत ही हमेशा खबरों में रहता है, तो 23 सितंबर 2017, तो ये आपका पूछेगा जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2000, याद रखिए आयुष्मान जो है क्या है, आयुष्मान 18 साल के हो गए हैं। चलिए श्रम योगी मानधन योजना, ये आपका पूछ सकता है, श्रम योगी मानधन योजना है 15 फरवरी 2019। और सम्मान निधि योजना जो है आपका क्या है 24 फरवरी 2019, याद रखिएगा श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 और पीएम किसान सम्मान निधि योजना आपका 24 फरवरी 2019, ठीक है। तो ये दोनों आपका पूछने का चांस ज़्यादा है। जल जीवन मिशन जो है बहुत खबरों में आता है, ये 100% 15 अगस्त 2019 पूछने का चांस ज़्यादा है, याद रखिएगा। जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2016, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2016, जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये क्या है कि एक श्रम योगी है, ठीक है, याद रखिएगा। एक किसान मानधन है, सॉरी श्रम योगी मानधन है। एक आपका कर्मयोगी मानधन है। फिर आपका क्या है एक किसान मानधन है, ठीक है। तो ये तीनों को आप याद रखिए। अगर श्रम बोलेगा तो याद रखिएगा 15 फरवरी को श्रम है, ठीक है। कर्मयोगी है तो आपका 23 जुलाई 2019 है।
और किसान मानधन है कर्मयोगी देखो श्रमयोगी मानधन 15 फरवरी, कर्मयोगी मानधन 23 जुलाई, और किसान मानधन योजना आपका 12 सितंबर। ठीक है, यहाँ 15, 23 और 12। ठीक है, तो बार बार इसको रिपीट करेगा तभी याद होगा, ऐसे याद होता नहीं है, मुझे भी याद नहीं होता, कुछ कुछ पॉइंट हम याद रखते हैं। ठीक है, चलिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये नई शिक्षा नीति जो है 2020 आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 जुलाई 2020 को आया था, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये भी 20 है, ये भी 20 है, प्लस 10 कीजिए, ये भी 30 है, याद रखिएगा 30 याद रखिएगा, जुलाई 2020। मत्स्य संपदा योजना मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020, ये आपका पूछने का चांस चाहते हैं। ठीक है, पीएम ज्योति बीमा योजना जो है आपका 24 नवंबर 2020 है, और पीएम वाणी योजना जो है 9 दिसंबर 2020, और पीएम युवा योजना जो है 29 मई 2021। तो ये जो है ये चारों आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिर से बोल रहे हैं कि नई शिक्षा नीति तो 100% आपको पूछेगा ही, 30 जुलाई 2020। मत्स्य संपदा जो है, मत्स्य हमेशा 10 सितंबर को होता है, और मत्स्य हमेशा क्या है 20 याद रखेगा, 20 होता है, कोई मछली में 20 होता है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भी आपका इंपॉर्टेंट है, 12 नवंबर 2020, ये आपको पूछने का चांस ज़्यादा है। आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर अपने आप में होते हैं, याद रखिएगा, 12 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020, पीएम वाणी 9 दिसंबर 2020, और पीएम युवा योजना 29 मई 2021। ठीक है, तो ये आपका इधर जो है आपका, फिर इसमें जो है आपको बता देते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन स्कूल, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, कैबिनेट योजना, इंटर्नशिप नहीं है, पीएम सूर्योदय, हाँ ये जो है पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन है। नहीं, आयुष्मान भारत नहीं, स्वच्छ भारत मिशन नहीं, अमृत जो है आपका पूछ सकता है, पीएम मित्र योजना आपका पूछ सकता है, गति शक्ति योजना आपका पूछ सकता है, और क्या है ये क्या है, श्रेष्ठ योजना आपका पूछ सकता है, अग्निपथ योजना आपका पूछ सकता है, आदि आदर्श ने, पीएम श्री योजना आपका पूछ सकता है, युवा ने, टेली मानस योजना पूछ सकता है, मिशन लाइफ बार बार आपका रिपीट होता है। ठीक है, आत्मीय भारत ने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आपका पूछ सकता है, जन अभियान पूछ सकता है, 75/25 स्वयं पहल पूछ सकता है, अमृत दौड़ ने, मेरा बिल, पीएम विश्वकर्मा योजना आपका पूछ सकता है, पीएम सूर्योदय योजना आपका पूछ सकता है, और देखिए ई ड्राइव ने, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना पूछ सकता है, विद्या लक्ष्मी योजना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्या लक्ष्मी योजना लागू, कैबिनेट मंजूरी और लागू ये अलग है, ये देखिएगा। और राष्ट्रीय सहकारिता नीति तो ये आपका 100% पूछेगा ही, और एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025 का पूछ सकता है। तो चलिए ये जो इधर जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पता है, जैसे अमृत, याद रखिएगा, अमृत योजना जो है, एक सेकंड रुक जाइए, अमृत जो है आपका, अमृत योजना 2.0 जो है आपका 1 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, AMRUT अमृत योजना पहला जो हुआ था आपका, याद रखिए 25 जून 2015, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर अमृत योजना 25 जून 2015। ये देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के ही दिन AMRIT अमृत योजना। ठीक है, अमरूद जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अटल मिशन ऑफ रिजुवेंटेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 500 शहर को चलिए इसका डिस्कशन बाद में देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा 25 जून 2015। ठीक है, 2.0 जो आया वो आपका 1 अक्टूबर 2021 को आया। मित्र जो है, याद रखिएगा, मित्र जो है आपका 6 अक्टूबर 2021, मित्र जो है 6 अक्टूबर। गति शक्ति जो है, याद रखिएगा, हमेशा जो है 13 अक्टूबर 2021 में गति शक्ति होता है। श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय लागू किया, यह 3 जून 2022, श्रेष्ठ योजना 3 जून 2022। अग्निपथ योजना जो है, याद रखिएगा, अग्निपथ जो है आपका 14 जून 2022, अग्निपथ योजना 14 जून 2022। पीएम श्री योजना जो है आपका PM 5 सितंबर 2022। ठीक है, टेली मानस योजना जो है 10 अक्टूबर 2022, टेली मानस। मिशन लाइफ योजना 20 अक्टूबर 2022। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 11 जनवरी 2022, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023। जल जीवन मिशन योजना 16 फरवरी 2023, याद रखिएगा, जल जो है 16 फरवरी 2023। अब 75 जो है 75/23 स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, याद रखिएगा, 75 है तो उसमें 17 जरूर 7 होगा, 27। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, याद रखिएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, याद रहेगा। सूर्योदय जो है आपका क्या है, बार बार होता है, तो 22 जनवरी 2023। ठीक है, और क्या है, आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना 29 अक्टूबर 2024। कहीं ना कहीं आयुष्मान व्यय वंदना योजना इसमें भी कुछ था, व्यय वंदना, हाँ। प्रधानमंत्री व्यय वंदना जो है 21 जुलाई 2017, याद रखिएगा, व्यय वंदना 21 जुलाई 2017। लेकिन यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना 29 अक्टूबर जो है 2024। विद्या लक्ष्मी जो है, याद रखिएगा, 6 नवंबर 2024 विद्या लक्ष्मी। और लास्ट में आपका सहकारिता नीति जो है 24 जुलाई 2025, और एकीकृत पेंशन योजना आपका 1 अगस्त 2025। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको बार बार रिपीट करें। ठीक है, रिपीट करने के बाद क्या होता है कि आपको याद रहेगा। ठीक है, याद रखिए, अमृत से 1 अक्टूबर, मित्र जो है आपका 6 अक्टूबर है, गति शक्ति तभी होगा, याद रखिएगा, 13 गति शक्ति नहीं, मेरा गति शक्ति होगा। श्रेष्ठ जो है आप याद है 3 जून होगा, श्रेष्ठ याद रखिएगा 3 जून। अग्निपथ भी आपका 14 जून, अग्निपथ जो है आपका याद 14 जून। पीएम श्री जो है आपका 5 सितंबर, टेली मानस 10 अक्टूबर। लाइफ 20, याद रखिएगा, लाइफ जो है आपका याद रखिएगा कि लाइफ आजकल 20 टाइप का हो गया, 20 अक्टूबर।
और गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी, जल जन अभियान 16 फरवरी और 75/25 जो है आपका 17 मई। पीएम विश्वकर्मा 17 सितंबर, सूर्योदय आपका 22 जनवरी, याद रखिएगा सूर्योदय बार बार जन्म लेता है। और भारत वय वंदना प्रधानमंत्री 29 अक्टूबर, ये आपका क्या है 21, याद रखिएगा ये 21 जुलाई है 2017, ठीक है, वो पीएम है, ये क्या है आयुष्मान है। विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 और राष्ट्र सहकारिता 24 जुलाई, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एकीकृत पेंशन योजना, एकीकृत मतलब 1 अगस्त 2025, अब नहीं होगा बाप रे। ये क्या था, केंद्र सरकार की योजनाएं, ठीक है, इसको अभी आप इसको सेंड कीजिए, इसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि वो इंपॉर्टेंट था। और ये जो है अच्छा, ये भी तो केंद्र सरकार की योजनाएं और ये भी केंद्र सरकार की योजनाएं, ठीक है, तो रिपीट हो गया एक पेज नंबर क्या है 28, ये भी पेज नंबर 28 है। तो चलिए ये रिपीट हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब आपका जो है जो भी है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आने का चांस 100% है। क्या है आर्थिक सर्वेक्षण 2025, क्या है 25-26 आर्थिक सर्वेक्षण, तो आपका याद रखिएगा 29 जनवरी जो है 29 जनवरी 2026 को जो है 29 को केंद्र वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा 29 आर्थिक जो है याद रखिएगा 29 का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में पेश किया। सर्वेक्षण का मुख्य विशेषता इस प्रकार है, तो याद रखिएगा आपका जो है ये बजट और ये आर्थिक सर्वेक्षण ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 एग्जाम में मिनिमम जो है 5 या अगर 10 एग्जाम दे रहे हैं तो 8 एग्जाम में आपका आर्थिक सर्वेक्षण ये सब 100% पूछेगा और आने वाला भी एग्जाम बहुत सारा है, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई ये अर्थव्यवस्था की स्थिति। वित्त वर्ष का 2025-26 में जो है 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है 7.4% है। वृद्धि दर क्या होता है, वृद्धि दर 7.4%, याद रखिएगा वृद्धि 7.4 रहने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्य दर मतलब जीवीए, सकल मूल्यवर्धन जीवीए जो है आपका 7.3 रहने का, जीवीए जो है आपका 7.3 रहने का लक्ष्य। भारत में संभावित विकास दर लगभग 7% अंकित है, ठीक है। चलिए वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर जो है 6.8 से हो कितना गया 72 मतलब 6.8 से 7.2% आपका जो है 2026-27 में रहेगा। 25-26 में कितना था 7.4%, ये 100% आपका क्वेश्चन पूछने का चांस है। चलिए अब राजकोष स्थिति क्या है भाई, राजकोष स्थिति तो भाई 24-25 में जो है राजकोष जो है केंद्र सरकार का राजस्व प्राप्ति जीडीपी का कितना प्रतिशत 92% तक बढ़ी, जो बेहतर राजकोष स्थिति को दर्शाता है। आयकर रिटर्न भरने वाले 6.9 करोड़ से बढ़कर अब 9.2 करोड़ हो गया। याद रखना तो जो आयकर जो है अब भरता है 9.2 करोड़ भरता, अब जो है पहले 6.9 रहता है। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान 17.4 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रह किया। तो ये आपका क्या है क्वेश्चन पूछ सकता है हार्ड एग्जाम में, लेकिन वन लाइनर एग्जाम में आपका नहीं पूछे। चलिए मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र क्या है भाई। सितंबर 2025 तक सकल एनपीए घटकर कई दशकों के निचले 2.2 पर आ गया, शुद्ध एनपीए 0.5% रहा। अनुसूचित बैंकों की ऋण वृद्धि 14.5 की, आपका नहीं पूछेगा, इसको आगे करिए। वित्त समावेशी और पूंजी बाजार क्या है भाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो मार्च 2025 तक कितना हो जाएगा, कितना हो गया कितना खाते खोले गए 55.08 करोड़ खाते खोले गए, ये 100% आपको पूछने का चांस है, जिनमें 36.6 करोड़ खाते जो है ग्रामीण में खोले गए, मतलब 66 जो है आपका प्रतिशत ग्रामीण में खोले गए, तो ये आपका 100% क्वेश्चन पूछने का चांस है। अब जो है मुद्रा योजना के तहत याद रखिएगा 36.18 लाख करोड़ रुपए की वितरित किए गए। तो मुद्रा योजना के तहत जो है आपका याद रखिएगा मुद्रा हम आपको बताए थे 8 अप्रैल जो है आपका 2000 देख लीजिए 8 अप्रैल 2015 मुद्रा योजना, और ये जो जनधन योजना है ये 28 अगस्त 2014। तो उसी का बात बोल रहा है कि अब जो है यहाँ पर अब कितना हो गया, तो वही बोल रहा है कि जैसे कि मुद्रा योजना के तहत जो है ना 36.18 लाख करोड़ रुपया जो है वित्त हुआ। शेयर बाजार में निवेशों की संख्या 12 करोड़ पार हो गया, मतलब कि 12 करोड़ लोग जो है अब जो है शेयर बाजार में क्या करता है, खर्च करता है। गिफ्ट सिटी की वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उदय हुआ, ठीक है। चलिए अब है कि याद क्षेत्र की प्रदर्शन, ठीक है, वित्त ये नहीं पूछेगा। जनवरी 2025 में विदेशी मुद्रा भंडार जो है आपका 701.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 11 महीने की आयात का पर्याप्त है। तो याद रखिएगा जनवरी 2025 तक 700.4 ऐसे करके याद रखिएगा, तो याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट है कि 24-25 में भारत जो है 135.4 अरब बिलियन डॉलर प्रवासी धनराशि प्राप्त हुआ। तो 135.4 जो है आपका बाहर से जो है पैसा प्राप्त हुआ, याद रखिए प्रवासी मतलब क्या होता है, बाहर से पैसा जो बाहर रहते हैं, यहीं के रहने वाले लेकिन बाहर रहते हैं, 135.4 1,435.4, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। फिर से हम यहाँ पर इस लाइन को रिपीट कर देते हैं, फिर से देखिए 29 जनवरी 2026 को जो है वित्त निर्मला सीतारमण जो है आर्थिक सर्वेक्षण लाई। 7.4 आपका जो है 25-26 में रहेगा जीडीपी वृद्धि दर, जीवी आपका 7.3 रहेगा, संभावित 7% आपका विकास दर रहेगा। 26 में जो है आप याद रखें वृद्धि दर 6.8 से लेकर 7.2% रहेगा। 24-25 में आपका जीडीपी जो है 9.2 तक बढ़ी, जो बेहतर है, जो बेहतर आपका राजकोष स्थिति है। याद रखिएगा 6.9 करोड़ आयकर जो है अब जो है 9.2 करोड़ लोग दे रहा है। 17.4 लाख करोड़ रुपया जो है आपका क्या है, आपका जीएसटी में जमा हुआ, मतलब जीएसटी टोटल जमा हुआ 17.4 लाख करोड़। ये आपका नहीं पूछेगा। अनुसूचित बैंक ऋण वृद्धि 14 पॉइंट ये सब नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा। वित्तीय समाज जनधन जो है अभी 2025 मार्च 2025 तक जो है टोटल 55.02 करोड़ लोग जो है पंजीकृत किया, और इसमें 36.6 करोड़ जो है के खाते ग्रामीण 6.6 जो है आपका 66% बढ़ा।
तो आपका यहाँ पे क्या है, जैसे कि वित्त वर्ष 2025 में जो है रिकॉर्ड था 825.3 मिलियन डॉलर था और सेवा निर्यात 13.6% वृद्धि हुई, साथ ही 387.6 अरब डॉलर रहा। 2024-25 में याद रखिएगा तो भारत में जो है जो प्रवासी पैसा दिया वो 135.4 अरब डॉलर दिया। ठीक है, चलिए उसी तरह अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का क्या हाल है, तो याद रखिएगा कि वर्तमान में देश में जो है टोटल 27 IIT है, 21 IIM है और 20 एम्स है। ठीक है, सितंबर 2025 में जो है सितंबर 2025 तक देश में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे तथा दिसंबर 2025 में बेरोजगारी दर घट के 4.8% रह गया। तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है, सितंबर तक जो है 5.6 कुल जो है काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि योगदान दिया, काम कर रहा था और 4.8% अब रह गया। 23-24 में महिला श्रम बाल भागीदारी बढ़कर कितना हो गया है, हो गई 441.7%। याद रखिएगा, ये रिपीट करना है आपको, क्वेश्चन पूछने का चांस में भी ज़्यादा हो। 23-24 में महिला श्रम बाल भागीदारी दर जो है 41.7% हो गया। सितंबर 2025 तक देश में कुल जो है 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे और दिसंबर 2025 में बेरोजगारी दर 4.8% रह गया। क्वेश्चन पूछने का चांस ज़्यादा। याद रखिएगा टोटल IIT हम लोग का 23 है, 21 IIM है और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा IIT इंजीनियर बना है, उसके बाद MBA जो कर रहा है IIM वो भी सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो है हम लोग का डॉक्टर है। बाहरी तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सेवा क्षेत्र, GDP में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 53.6 रहा, जो सबसे अधिक है। याद रखिएगा कि सेवा क्षेत्र जो है सबसे अधिक है 53। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यात है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यात है। तो याद रखिएगा कि आपका 53.6% सबसे अधिक है। उपभोग और निवेश क्या है भाई, उपभोग और निवेश में तो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निजी उपभोग GDP का 61.5% रहा, जो 2012 के बाद उच्चतम है। 2012 में जो के बाद जो है सबसे उच्चतम जो आपका GDP जो है निजी उपभोग, मतलब हम खुद जो उपभोग करते हैं, जैसे कि सेब बेचते नहीं, कुछ सेब हम लोग खाते हैं, जो खाते हैं उसी की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 61.5%। सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो है 7.8% बड़ा, नहीं पूछेगा। कृषि के अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण खपत में सुधार हुई, कृषि में अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण खपत में सुधार, मतलब ग्रामीण जो है अब जो है कृषि पर करता है, तो कृषि करता है तो बेचता भी है लेकिन खुद भी खाता है। तो याद रखिएगा ये आपका डाटा है, डाटा आपका 100% पूछेगा। मुद्रास्फीति की बात करें तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 के दौरान क्या है, औसत खुदरा महंगाई दर जो है मुद्रास्फीति, जिसको इन्फ्लेशन इंग्लिश में बोलते हैं, 1.7 रह गई, जो अब तक का न्यूनतम स्तर है। तो याद रखिए बहुत अच्छा है कि 1.7 जो है आपका इन्फ्लेशन रेट है। कृषि और संबंधित क्षेत्र जो है, कृषि संबंधित क्षेत्र जो है क्या है, कृषि संबंधित क्षेत्र, तो कृषि संबंधित क्षेत्र जो है खाद्यान्न उत्पाद में 3,577.3 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड स्तर है। तो पूछ सकता है आपका, बताइए खाद्यान्न में जो है टोटल कितना लाख मीट्रिक है, तो 35,177.3। ठीक है, मछली के उत्पाद में 140% की वृद्धि, बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया। और बागवानी उत्पाद में 367.7 मीट्रिक टन रहा, जो अनुमानित खाद्य उत्पाद से अधिक है। बताइए सोचिए, बागवानी में 367.72 जो है मीट्रिक टन रहा, मिलियन टन। ठीक है, PM किसान के तहत अब तक मात्र किसानों में 4.5 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। तो अब तक किसानों को इतना रुपया, तो PM किसान योजना जो है आपका यहाँ पे था। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019, याद रखिएगा। और किसान योजना और कहीं नहीं, आपका किसान योजना और कहीं नहीं है, याद रखिएगा। और कोई पहल हो सकता है लेकिन किसान योजना नहीं। तो याद रखिएगा 12 सितंबर 2019 किसान योजना, किसान 9 से 19, 12 सितंबर 2019। अब जो है आपका यहाँ पे उद्योग और निर्यात निर्माण की बात है। क्या है भाई, उद्योग और निर्माण, PLI योजना के तहत जो है 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। याद रखिएगा PLI की तरह 2 लाख करोड़, PLI का फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस नहीं, PLI योजना, एक PLI योजना क्या है भाई, ये है PLI योजना जो है आपका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश, चलिए ठीक है, 18.7 लाख रुपये का उत्पादन, बाप रे, और 12.6 लाख आपका नौकरियां दिया जाएगा। उद्योग और विनिर्माण की बात करें तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, ये क्या है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो इसके तहत जो है 2 लाख करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा, 18.7 लाख करोड़ रुपया आपका उत्पाद किया जाएगा और 12.6 लाख करोड़ नौकरी दिया जाएगा। तो सबसे कम आपका नौकरी। सेमीकंडक्टर हेतु 10 परियोजना में 1.6 लाख करोड़ रुपया का निवेश, याद रखिएगा 10 परियोजना होगा सेमीकंडक्टर, 1.6 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब संरचना और कनेक्टिविटी क्या है भाई, अवसंरचना और कनेक्टिविटी, तो पूंजीगत व्यय जो बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपया रहा। ठीक है, हाईवे 10 गुना बढ़ा, हाईवे ये नहीं पूछेगा, इसको हटाइए। गरीब उन्मूलन और ग्रामीण विकास, बहुआयामी गरीबी 35% के घटकर क्या है उसका आधा कीजिए, 1/5 तो 11.28 हुई। और सामाजिक सेवाओं का खर्च में GDP 7.9% रहा। तो याद रखिएगा ये पूछने का चांस है कि ये आपका नहीं पूछेगा। तो टोटल आपका ये जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और कुछ होगा तो फिर आपका किया जाएगा। केंद्र बजट, इसको केंद्र बजट को एक अलग आपका सेशन किया जाएगा, तब तक जो है हम आपका दूसरा देखते हैं। चलिए, राज्य योजना जो है आपका, राज्य योजना अभी इसको रहने दीजिए। आर्थिक परिदृश्य देखिए, आपका टोटल 1, 2, 3 और ये 4, ये 5 है। तो ये टोटल 5 अभी करके फिर आपका जितना भी टाइम लगे ये 5 आपका करके फिर आपका इस सेशन को विराम करेंगे। चलिए याद रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण क्या है भाई, सॉरी आर्थिक परिदृश्य जो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा उसको। फरवरी 2026 में कुल बेरोजगारी दर जो है 4.9% रहा। शहरी बेरोजगारी याद रखिएगा, यहाँ पे आपका था, एक सेकंड, ये जो है सामाजिक सेवाओं का खर्च GDP 7.9% है, इसको याद रखना। ये सामाजिक सेवा में ये अलग चीज़ है, ये आपका क्या है, एक सेकंड गुरुदेव,
क्या है भाई, आर्थिक प्रतिशत जो है 4.9% है। शहरी अगर बात करेगा तो यहाँ पे शहरी शहरी तो 6.6% और ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2% रहा। तो पूछ सकता है अगर कुल बेरोजगारी बोलेगा तो आपको 4.9%, उसी कुल में जो है आपका अगर शहरी बोलेगा तो शहरी शहरी मतलब 6 पॉइंट, शहर ऐसे 6 ऐसे याद रखिएगा, और ग्रामीण की बात करेंगे तो 4.2%। ठीक है। विदेशी मुद्रा जो है 728.5 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा। तो चलिए अच्छी बात है, इसको याद रखिएगा कि विदेशी मुद्रा जो है 728.5 क्या है अरब डॉलर बढ़ा। आरबीआई क्या किया, भारत का दूसरा सुरक्षित डाटा संग्रह सेंटर कहाँ खोला है, उड़ीसा। याद रखिएगा। व्यापार सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर, व्यापार याद रखिएगा, ये व्यापार सूचकांक है, याद रखिएगा। व्यापार तो 22-28 हो गया, याद रखिएगा, ये व्यापार सूचकांक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप कोटक क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल, याद रखिए पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया। बहुत रखिए, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जो है वो आपका क्या है, याद रखिए कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन पूछ सकता है, ना ही एसबीआई है, ना ही आरबीआई है, ना ही क्या है आईसीआईसीआई है, और ना ही पीएनबी है। ये है कौन, तो कोटक, याद रखिए कोटक। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपया से कितना कर दिया, 20 लाख की घोषणा कर दी। आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म और लघु उद्योग को बिना गारंटी ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से कितना कर दिया, 20 लाख। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन चालू किया। तो भाई सोलर पावर जो है आपका क्या है, त्रिपुरा, तीनों तरफ से आपका जो है लाइट आना चाहिए। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक की साझेदारी की। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या है, 2024। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, ये व्यापार सूचकांक है वो 22-23 है, उपभोक्ता होगा तो 2024 होगा। और जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है। आकाशा एयर IATA की हिस्सा बनने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइंस बनी। FSSISO/IEEC 42001 सर्टिफिकेट पाने वाला पहली पेमेंट्स कंपनी बनी। ठीक है, पता नहीं इसका है। हाँ, डेलाइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक एआई पासवर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये आपको पूछ सकता है, बताइए कि टैक्स प्रभा जो है एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया, तो डेलाइट इंडिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पीएम किसान को 21वीं किस्त जारी की गई। तो 21वीं किस्त जारी जो है पीएम किसान को तमिलनाडु से स्टार्ट हो गया देना। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। तो द बैंकर एक जो है एक ट्रस्ट है या एक क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका नोबेल पुरस्कार है उसी तरह द बैंकर जो है सबको जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक है उसको अवार्ड देती है। तो द बैंक ऑफ बड़ौदा। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी। ठीक है भाई, फिनो बैंक को पूरा फैलाओ नहीं, आप उसको स्मॉल को। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को यूपीआई की लेन देन की आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी। किसको, यूपीआई को। HDFC बैंक 2025 में भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया। ठीक है भाई, ये हो गया। गोवा जो है क्या 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बना। तो ये आपका क्या है, ये रिपीट क्या है, मतलब पहले भी पढ़ा है। एनवीडिया जो है 5 ट्रिलियन डॉलर लेके जो है दुनिया का पहला कंपनी बन गया, मार्केट वैल्यू वाला कंपनी दुनिया का पहले, याद रखिएगा 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाला कंपनी बन गया एनवीडिया। एसबीआई क्या है, एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया। एसबीआई जो है सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक। और याद रखिए HDFC सबसे मूल्यवान ब्रांड, और बैंक ऑफ बड़ौदा को सर्वश्रेष्ठ बैंक के घोषित किया। भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड मिनी रत्न का दर्जा दिया। शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तेलंगाना का सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य है। याद रखिएगा कि तेल हाथ में लगा के बार बार ट्रांजैक्शन करता है। भारत की महिला कार्यबल की भागीदारी कितना बढ़ गई, वो 42%। बाप रे, बहुत अच्छा। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, याद रखिएगा डीबीएस। याद रखिएगा डीबीएस बैंक का प्रचार कौन करता है, आपका सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की। वाह, बहुत अच्छा। और केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला, सब अडानी को मिलेगा। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जिद्दा जो आपका जो सऊदी अरब में है, सऊदी अरब के ज्वेलरी प्रदर्शन सेजेक्स की शुरुआत की। तो भारत ने आभूषण के लिए जिद्दा के पास गया, जिद किया कि हमको आभूषण लेना है। आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक, याद रखिएगा भूपेन हजारिका गायक थे, 100 रुपया। यूपीआई में प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़कर 10 लाख रुपया कर दिया गई, बिल्कुल सही। और जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स का स्लैब 5, 18 और 40% रह गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। एक चीज़ याद रखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 10 लाख रुपया यूपीआई प्रतिदिन ट्रांजैक्शन बढ़कर 10 लाख रुपया होगी। यहाँ पे आपका जो है बढ़कर 10 लाख रुपया से ये जो है आरबीआई मौद्रिक नीति सूक्ष्म लघु एमएसएमई जो है मिनिमम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस 10 लाख से 20 लाख हो गया। और यहाँ पर जो है यूपीआई आप जो है मैक्सिमम 10 लाख कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी का ये देखते हैं कि भारत दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा, याद रखिएगा सेकेंड नंबर आपका है मछली कोयला। याद रखिएगा, एक चीज़ और दिखाते हैं, ये जो है तीसरा ऑटोमोबाइल है और चौथा अर्थव्यवस्था है। तीसरा ऑटोमोबाइल है, चौथा अर्थव्यवस्था है, और भी कुछ था, एक सेकंड रुक जाइए बस देखने दीजिए। चलिए याद रखिएगा, दूसरा में आपका मछली और कोमल है, तीसरा जो है आपका जो है कोयला है, सॉरी, तीसरा जो है आपका ऑटोमोबाइल है, और चौथा मजबूत अर्थव्यवस्था है।
भारत का दुनिया दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोग खुद करता है कितना, तो दूसरा नंबर पे। और दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक कौन है, भारत। मलेशिया, क्या भाई, मलेशिया में राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च हुआ। तो क्वेश्चन 100% पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट है क्या, मलेशिया, याद रखिएगा। टेस्ला ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला, वाह बहुत अच्छा। तो टेस्ला जो है आपका जो है एलोन मस्क कंपनी और पहली बार चला। केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों को ऑटोमोबाइल सेटलमेंट सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 लाख रुपया। ठीक है, तो ये आपका नहीं पूछेगा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन एसबीआई 2025 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक बन गया, याद रखिएगा। सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता, अभी कुछ देर पहले आपका एसबीआई था। एसबीआई और क्या इंपॉर्टेंट है, डीबीएस सुरक्षित बैंक है, कहाँ गया एसबीआई। सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता 2025 नामित किया, तो ये तो वही वाला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता में। नीतीश कुमार, ये कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जो है पैसा देना पड़ेगा। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना, ठीक है भाई, टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। चलिए, अब जो है आपका डूल्स जो है भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी। डूल्स जो है आपकी पहली पेट। फ्लिपकार्ट जो है आरबीआई एनबीएफसी, कोई मतलब नहीं। इंडियन पोस्ट बैंक पर डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 जीता, हाँ ये पूछ सकता है। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़कर 20 करोड़ कर दी, ये आपका पूछ सकता है, 20 करोड़। और भूटान जो है क्रिप्टो भुगतान पैटर्न अपनाने वाला पहला राज्य देश है, ये आपका 100% बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन, अभी जस्ट पढ़े थे, वाहन मतलब ऑटोमोबाइल। और रेज पेज जो है टर्बो यूपीआई प्लानिंग लॉन्च किया, नहीं पूछेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ट्रेन में भारत का पहला एटीएम खोलेगा, बहुत सही। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात है, तो दूसरा चाय निर्यात है, चाय, याद रखिएगा। कोयला उपभोग करता है, मछली उत्पाद करता है और चाय निर्यात करता है, सेकंड नंबर पर। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। जसपे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया का सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, वाह क्या बात है। 2000 रुपया जो है से अधिक यूपीआई लेनदेन में कोई जीएसटी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। अमेरिका जो है चौथा साल में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बना। अमेरिका हमेशा व्यापारिक साझेदारी बनता है। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया, तो ग्राहक मित्र एसबीआई तैनात किया, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। अमृत वृष्टि जो है ये भी आपका एसबीआई के साथ एफडीआई योजना को चालू करेगा। केंद्र सरकार ने सांसदों को वेतन और पेंशन 24% बढ़ोतरी कर दी, बाहरी देश। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, बदना कितना बदल गया इंसान। बैंक ऑफ बड़ौदा को महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एनआर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। डीएमआरसी जो है वही दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन को ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। चलिए, ये ना आपको नहीं पूछेगा। आरबीआई सेंटर में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, हाँ ये पूछ सकता है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार समझे, तो परिवर्तन तो आरबीआई ही करेगा। आईआरसीटीसी आईआरएफसी का 25वां और 26वां नवरत्न कंपनी बन गया, हाँ ये पूछ सकता है। बीमटेक जो है आपका डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की। भारत 2023 तक उच्च आय वाला देश होगा, याद रखिएगा, अगला साल। भारत रिजर्व बैंक में आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया। और एलआईसी ने मैन ऑफ द ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की। आईडीएफसी बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया। और याद रखिए आईडीएफसी अमिताभ बच्चन। और टाटा एआईए इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक जीवन ज्योति स्टार्ट किया, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में है कि आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए एक नई तकनीकी बनाई, ठीक है भाई। आईआईटी गुवाहाटी, याद रखो, गुवाहाटी गो से ग्लेशियर का ट्रैक पता करेगा। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाली एआई मॉडल लॉन्च किया, तो पूछेगा कितना भाषा, तो गो 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 पोपो पोपो 5 जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट, याद रखिएगा। जियो जो है पीपल फर्स्ट किया, ठीक है। रिचार्ज भरे 350 बढ़ा दे, 500 बढ़ा दे, लेकिन जियो देश है। बेंगलोर स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए RDSSN तकनीक विकसित किया। पूछ देगा RDSNS तकनीक जो है, तो ऐसे बताया रमन इंस्टीट्यूट, आर से रमन, आर से नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपका इजी हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत के ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथोजेनिक विकसित किया। तो यह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ओपन सोर्स टूल पैथोजेनिक विकसित किया। भारतीय कृत्रिम बुद्धि में अनुसंधान संगठन गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी को स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा कृत्रिम बुद्धिमा अनुसंधान संगठन जो है गुजरात की गांधी गिफ्ट सिटी, गांधी को गिफ्ट सिटी। आईटी पटना क्या किया है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया, बहुत अच्छा। आईटी पटना। टाटा बिहार का पहला है, याद रखिए परम रुद्र। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया, टाटा इंटेल, याद रखिए सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। आईआईटी दिल्ली क्या है कि जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली एआई लीला विकसित की। भारत का पहला स्वदेशी 64 बीट 1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम ध्रुव 64, याद रखिएगा। 64 बीट, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है कितना बीट का है, 64 बीट का। सीटेक बनाया है, याद रखिएगा, सीटेक जो है आपका कहा है पुणे में। कितना गीगाहर्ट्ज है, 1 गीगाहर्ट्ज। भारतीय वैज्ञानिक ने क्या, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से क्या किया, 12 अरब साल पुराने आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की। ये तो पहले से तो है इसमें। अब जो है भारत की पहली वाणिज्य और निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-1 है, जिसका निर्माण हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरफोर्स। विक्रम-1 याद रखिएगा, ये निजी रॉकेट है विक्रम, इससे पहले निजी नहीं बना था, ठीक है। सिकल सेल रोग क्या है भाई, उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 CSIR 1G1P संस्था, बिरसा 101, सिकल सेल रोग बिरसा 101, सिकल सेल बिरसा 101, ठीक है, सिकल सेल बिरसा 101, ठीक है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल
और एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेंजर है। याद रखिएगा ये मोबाइल सबसे लैस है, एआई सक्षम एंटी ड्रोन है, ये सबसे इंद्रजाल है जिसे ग्रीन रोबोटिक्स ने विकसित किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, ग्रीन रोबोटिक्स ने विकसित किया था। ठीक है। गूगल क्या किया, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला। वाह वाह वाह। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। और भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप क्यूडीएम की लॉन्च किया। याद रखिएगा कि क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है जिसे आईआईटी मुंबई के पी क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, आईआईटी मुंबई का पी क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया था। क्वांटम डायमंड, डायमंड तो वैसे भी डायमंड मुंबई में। ठीक है, चलिए। भारत की पहली जो है 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी के उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया था। याद रखिएगा 3 वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो का जो है अगर स्टार्ट किया जाएगा तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया। न्यूरो टेक्नोलॉजी की दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को, न्यूरो टेक्नोलॉजी यूनेस्को, न्यूरो टेक्नोलॉजी यूनेस्को। ठीक है। एक प्रभु। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड टेक्सटाइल का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया जाएगा। याद रखिएगा कि एंड टू एंड जो है आपका भुवनेश्वर में किया जाएगा। ठीक है। चलिए, अब जो है आपका ओपन एआई का नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया। ओपन एआई जो है अपना एटलस कौन लिखा, ओपन एआई, एटलस कौन लॉन्च किया, ओपन एआई। मैत्री 2 जो है आपका अंटार्कटिका में खोला जाएगा। याद रखिएगा ये चौथा अनुसंधान स्टेशन है। कब से कब तक बनाने का लक्ष्य है, तो 2029 से 2032 तक पूरा करने का लक्ष्य है। याद रखिएगा मैत्री 2 मतलब अंटार्कटिका। भारत द्वारा एआई के लिए आईआईटी मद्रास ने संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया। याद रखिएगा कि मदर जो है आपका यही उत्कृष्ट होती है, तो मद्रास मदर उत्कृष्ट। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला, दुबई में। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम है क्या, विक्रम। ये आपको याद रखिएगा। और इसरो ने इसे सेमीकंडक्टर लैब में विकसित किया था। गूगल ने एआई इमेज एडिटिंग टूल नानो बेनेनो लॉन्च किया। वाह क्या बात है, गूगल नानो बेनेनो। उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है आपका गोरखपुर में बनेगा। और कहाँ, खनीमपुर गाँव। अगली पीढ़ी की प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने साइन कार्यक्रम पहल शुरू किया। याद रखिएगा ये कौन, आईसीएमआर। ठीक है। तो इंडियन कमीशन ऑफ मेडिकल रिसर्च परिषद, इंडियन कमिटी ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारत का पहला जो है ड्रोन एआई संचालित जो है कहाँ होगा, कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण जो है राजस्थान के जयपुर में रामगढ़ बांध पर किया जाएगा। याद रखिएगा कृत्रिम वर्षा जो है आपका सफल परीक्षण राजस्थान के जयपुर में रामगढ़ बांध पर किया जाएगा। ठीक है। चलिए, याद रखिएगा कि आपका ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा जो है सफल परीक्षण जयपुर में किया जाएगा। भारत के पहले पशु स्टेम सेल जो है बायो बैंक का उद्घाटन आपका हैदराबाद में किया जाएगा। भारत के पहले पशु स्टेम सेल जो है बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में, पशु स्टेम हैदराबाद। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद है। भारत का पहला आई स्टीम मतलब इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड फैसिलिटीज मैप एनआईटी कालीकट। पूछ सकता है आई स्टीम कालीकट, आई स्टीम एम से फिर बाद एनआईटी कालीकट। आई स्टीम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप जो है आईआईटी पलकप्पम। याद रखिएगा एआई संचालित शिक्षण तो पलकप्पम। याद रखिएगा पढ़ना। भारत में दुनिया का सबसे पहला दुर्लभ रक्त जो है सीआरआईबी पता चला। सीआरआईबी नाम का एक रक्त है जो कि भारत में पता चला। हैदराबाद कंपनी क्या किया है, अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सेटेलाइट इंटरनेट कंपनी सेवा शुरू करेगी। जो है ना पहली निजी सेटेलाइट इंटरनेट सेवा जो है ये आपका अनंत टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेगी। और याद रखिए ये कहाँ की कंपनी है, हैदराबाद की। पृथ्वी की चुंबक की ढाल का अध्ययन करने वाला नासा ने ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया। तो बात रखिएगा कि चुंबक की ढाल का पता करने के लिए ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया। चाहे कि पृथ्वी पर जो है मंगल ग्रह, क्या बोल रहा है कि मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिका। भारत की पहली, याद रखिए डॉलर है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली का स्थापना तेलंगाना में की जा रही है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है क्वांटम कंप्यूटिंग तेलंगाना। ठीक है। और देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट जो है उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछने का चांस एकदम नहीं। हाँ, ये पूछ सकता है भारत की दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल जिसमें है कमला और पूसा DS2 चावल 1। ये आपका क्या है, एक एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा है तो मैं भी आपको ये पूछ सकता है। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग की मंजूरी दी बाहर। ठीक है। और भारत सरकार ने भारत का पहला एआई वृद्ध भाषा मॉडल तैयार किया और बेंगलोर स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया। तो भारत का पहला एआई वृद्ध भाषा मॉडल और सर्वम एआई लॉन्च किया। मेटा जो है LLAMA 4 लॉन्च किया। तो मेटा ने LLAAMA लॉन्च किया। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की कीटाणुओं से लड़ने के लिए। तो ठीक है, याद रखिएगा होस्ट प्रोटीन की खोज की कीटाणुओं से लड़ने के लिए। वैज्ञानिक ने डायर वुल्फ भेड़िया की प्रजाति को फिर से याद रखिएगा, डायर आज से 2000 साल पहले विलुप्त हो गया था, फिर से ये जो है वैज्ञानिक सी डॉट के आईटी क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ाने के लिए सामर्थ्य इंक्लूबेशन कार्यक्रम शुरू किया। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया। गूगल में जेमा 3 एआई लॉन्च किया। एलन मस्क को एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3, याद रखिएगा ग्रोक जी है, एलन मस्क ग्रोक 3 लॉन्च किया। ये बहुत पहले लॉन्च किया है, याद रखिएगा 2024 या 25 में लॉन्च किया हुआ। आईटी मद्रास क्या किया भाई, हाइपरलूप प्रशिक्षण केंद्र स्टार्ट किया भारतीय रेलवे के सहयोग करने के लिए। हाइपरलूप मद्रास, याद रखिएगा द्रास हाइपरलूप। तो आपकी मद्रास मतलब माँ आपका क्या है,
हाइपर हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइपर हो जाती है। चलिए अब जो है आपका नासा जो है, नासा ने अपना एथना चंद्र मिशन लॉन्च किया। याद रखिएगा चंद्र मिशन है एथना। ये कौन है? नासा। पूछ सकता है आपका एथेना। गूगल ने भारत का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलोर, ये आपका पता है, याद रखिएगा अनंत बेंगलोर लॉन्च किया। ठीक है। टाटा स्टील में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका रक्षा बचा हुआ है और ये लास्ट आपका अंतरिक्ष और पर्यावरण, ये तीनों आपको करेंगे। उसके बाद ये सेशन आप प्रिंट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी का फिर से स्टार्ट करते हैं। भाई रक्षा क्या है? भारत वायुसेना ने वायुबान नामक भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम, याद रखिए हेलीकॉप्टर में ड्रोन रहेगा। क्या? वायुबान। भारत सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू करेगा। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में पुल बनाएगा, ऑपरेशन सागर बंधु। भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम क्या है? एम्फीबियस ड्रोन जो है आपका अवतार है। याद रखिएगा ड्रोन जो है एम्फीबियन मतलब क्या होता है कि ये जो है आपका पानी में भी चलेगा और ये आपका धरती पे भी चलेगा और ये आपका आसमान में भी चलेगा। भारत वैश्विक हथियार आयात जो है आयात करता है दूसरे नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा जो है आयात मतलब ये तक हथियार जो है दूसरा नंबर पर भारत ही लेता है। डीआरडीओ क्या किया है? ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। याद रखिएगा भारत नौसेना ने विशाखापट्टनम में स्थित पूर्व सैनिक कमान में मिलन गांव को उद्घाटन किया। याद रखिएगा पूर्व सैनिक कमान में मिलन गांव की उद्घाटन किया। कौन? भारत नौसेना। तो पूछ सकता है कि मिलन गांव जो है आपका विशाखा, याद रखिएगा विशाल से मिलन हो गया, विशाल, याद रखिए विशाखा विशाल से मिलन हो गया। हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में करने के लिए भारत और फ्रांस ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो भारत और फ्रांस जो है हैमर मिशन, तो हैमर जो है हैमर मिसाइल जो है याद रखिएगा फ्रांस का होगा, कहीं ना कहीं फ्रांस से खरीदा होगा। अब जो है आपका यहाँ 6 फरवरी 2026 को भारत में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा और चंद्रपुर से किया गया। उड़ीसा के चंद्रपुर से अग्नि 3 मिसाइल लॉन्च किया गया। याद रखिएगा CAO, चंद्रपुर उड़ीसा में अग्नि 3 मिशन लॉन्च किया। भारत के हवाई खतरे विशेषकर शत्रुपूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र शुरुआत किया। भाई सुदर्शन चक्र तभी लगेगा जब सुदर्शन चलाइएगा, तो आपको याद रखिएगा ड्रोन जो है आपका खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस, याद रखिएगा DRDO का स्थापना 1958 में हुआ। ये आपका इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2026 में क्या हुआ भाई? तो भारतीय सेना ने सही आधुनिक रूप से भैरव बल नाम का एक आधुनिक युद्ध बल का गठन किया। याद रखिएगा भैरव बल जो है, भैरव बल एक युद्ध दल है जो आधुनिकीकृत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है, 5 जनवरी 2026 को भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है आपका समुद्र प्रताप है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, को गोवा के राष्ट्र में समर्पित किया। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 में नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रित का वर्ष घोषित किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, कौन? भारतीय सेना क्या नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रित वर्ष जो है 2026 को घोषित किया। आगे बढ़ते हैं। आपका क्या है यहाँ पे? DRDO जो है 31 दिसंबर 2025 को उड़ीसा तट पर 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइल का सेल्वो को लॉन्च किया। तो याद रखिएगा। ठीक है। चलिए भारत वायुसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज INS CV कोंडियान पोरबंदर से ओमान के मस्तक के लिए रवाना। पोरबंदर से ओमान के मस्तक में रवाना हुआ। ठीक है। अब है आपका DRDO। DRDO ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्च गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला परीक्षण उड़ीसा के चंद्रपुर, याद रखिए LRGR-120 चुपचाप याद रखिएगा DRDO बनाया। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। गैडेस गोवेल पुरस्कार जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है किसको मिला? तो प्रतीक राय, कर्नल प्रतीक राय, याद रखिएगा गैडेस गोवेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, 100% आपका पूछ सकता है। भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद ऑपरेशन क्या किया? पवन चलाया, जिसमें शहीद को श्रद्धांजलि देगी। तो 38 वर्ष बाद ऑपरेशन पवन चला, 38 वर्ष पहले जो है ऑपरेशन पवन चला था। ठीक है। चलिए अब जो है आगे आपका क्या है? सीमा सुरक्षा बल के ग्वालियर में दुर्ग ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन लॉन्च किया। याद रखिएगा सीमा सुरक्षा बल ही किया। ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दुर्गा ड्रोन स्क्वाड जो है मैं कहाँ पहली महिला ड्रोन है, याद रखिएगा कहाँ स्टार्ट किया? ग्वालियर में। ये 100% आपको पूछने का चांस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनीमैट 3 नामक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित किया गया। तो मिनिटमैन 3 जो है मिसाइल है एक अमेरिका द्वारा विकसित किया गया। रूस ने परमाणु ऊर्जा संचालित क्या? पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया। कौन? रूस। याद रखिए पूछ सकता है पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन रूस में। साउथ कोरिया ने ह्यूनुमन नामक मिसाइल का अनावरण किया। द्रौपदी मुर्मू क्या है भाई? राफेल चलाने वाली पहली राष्ट्रपति है। खत्म करिए। याद रखिए पहली भारतीय की पहली राष्ट्रपति। रूस ने क्या? न्यूक्लियर पावर में बुरेवेस्टर्निक नामक मिसाइल का परीक्षण किया। याद रखिएगा न्यूक्लियर पावर ये बुरेवेस्टर्निक और पोसाइडन अंडर वाटर। ताइवान क्या है? ताइवान ने टी डोम नामक वायु परीक्षण का विकसित किया। याद रखिएगा टी ड्रोन किसका है? ताइवान का। शत्रु ड्रोन को वास्तविक समय पर पता लगाने के और उन्हें नष्ट करने के लिए भारत सेना जो है सक्षम, याद रखिएगा ड्रोन को खत्म करने के लिए किसका? शत्रु का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है।
चलिए, अब जो है आपका 8 अक्टूबर को है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जो कि 13वां स्थापना दिवस है। ड्रोन कवच जो है कहाँ अभ्यास लॉन्च किया, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। 17 सितंबर को क्या होता है, भारतीय रक्षा इंजीनियरिंग सेवा जो है मनाया जाता है, भारतीय रक्षा इंजीनियरिंग सेवा। ठीक है। नौसेना क्या पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो है अंद्रोज कोलकाता में शामिल हुआ। नौसेना पनडुब्बी है अंद्रोज, अंद्रोथ। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली शामिल हुआ। ठीक है, याद रखिए गुरुग्राम में एक्चुअली क्या होता है कि गुरुग्राम में लोग सोच भी नहीं सकता, गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया, लेकिन क्या करिएगा गुरुग्राम में। अब जो है यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो, याद रखिएगा फ्लेमिंगो जो है, फ्लेमिंगो मतलब उड़ना, उड़ना कौन जाता था आपका यूक्रेन, लेकिन उसको कौन नहीं उड़ने दिया, तो रूस। संजीव घुराटिया भारत वायुसेना के रखरखाव प्रमुख नियुक्त हुए। क्वेश्चन पूछ सकता है मे भी। प्रोजेक्ट 78 के तहत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल हुआ, याद रखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास ओमान की खाड़ी में, याद रखिएगा ईरान द्वारा सस्टेनेबल पावर 1404 स्थापित किया। और दूसरी बात क्या है कि ये जो है आपका, ये एक किताब पे आपका पूछा हुआ है 20 अगस्त 2025 में अग्नि 5 जो है आपका बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया, जिसके मारक क्षमता 5000 है। वाह, 20 अगस्त याद रखिएगा। गार्डन रिच शिपयार्ड जो कि कोलकाता में है, उसमें प्रोजेक्ट 78 के तहत जो है नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज तारागिरी नौसेना को सौंपा गया। रूस के माध्यम में दूरी के परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की रूस ने मध्यम दूरी की जो परमाणु संधि है उसको अलग होने की घोषणा की। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेत्र का जल अवतरण किया। समुद्र प्रक्षेत्र MiG-21 लड़ाकू विमान जो है 62 साल बाद जो है रिटायर हो गया, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि गोवा से समुद्र प्रक्षेत्र जो है एक जल अवतरण है, तटरक्षक बल समुद्र प्रदूषण को नियंत्रण करेगा, समुद्र प्रक्षेत्र। अमेरिका के 3 AH-14E आपेच हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन हवाई अड्डा पर पहुंचा, जिसे जोधपुर में तैनात किया गया। ठीक है भाई, हिंडन हवाई अड्डा। गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग ने कोलकाता में 8वां और अंतिम ASWU सेलो वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च किया, याद रखिएगा सेलो वाटरक्राफ्ट है अजय। गार्डन रिच शिपयार्ड। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। ठीक है। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी। अमेरिका के पहलगांव आतंकवादी हमले दोषी द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF में एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, रेजिस्टेंस फ्रंट। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिनग्राद यंत्र शिपयार्ड के नया स्टील युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया गया। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाल भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल किया गया। रक्षा क्षेत्र के CPIF MIL और LVML ये नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज जो है INS B कॉन्डियन, याद रखिएगा। ये देखिए हाथ से बनाया हुआ है, नौसेना में शामिल किया। ईगला S मिसाइल सिस्टम जो है भारत ने रूस से खरीदा, याद रखिए ईगला S। अब जो आपका लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन किया गया, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, रिपीट करता है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। देश का पहला तटीय और उथेल जल में एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाल जो भारतीय नौसेना में शामिल, याद रखिए उथले जल का एंटी ड्रोन है। चलिए, अब जो है आपका यहाँ पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। इसरो ने अपनी आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग स्थल की पहचान कर ली है। वाह। 12 जनवरी 2026 क्या हुआ, इसरो के मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS-N1, याद रखिएगा EOS-N1 जो है PSLV, इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2025 को वायुमित्र नामक एक अर्ध मानव रोबोट विकसित किया। चलिए ठीक है, याद रखिएगा मानव रहित गगनयान मिशन जो है इसरो लॉन्च किया है, उसका नाम वायुमित्र रखा, जो अर्ध मानव रोबोट है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैरासूट का सफल परीक्षण किया, याद रखिएगा गगनयान के लिए पैरासूट ड्रोन। मिसाइला बेथॉस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोग करता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता पूछ सकता है। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने शक्तिशाली रॉकेट मार्क 3 LV-M3 और M6 से अमेरिका कंपनी के नेशनल जनरेशन संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया। ओमान ने पहली सैटेलाइट ओमान सेट 1 एयरबेस की मदद से लॉन्च किया। गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो का पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा, याद रखिएगा। कुंचला केवीएल रेड्डी भारत को अमेरिका के 2029 में अंतरिक्ष मिशन परीक्षण के लिए चुना गया। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछेगा। इसरो क्या
2030 में क्या करेगा, मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा करेगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा। 2030 में आप LV-M3M5, याद रखिए ये मार्क 3 है। LV-M3M6 24 सितंबर 2025, लेकिन ये LV-M3M5 रॉकेट में CMS-03 का प्रक्षेपण किया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नासा क्या किया, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 PN7 है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। दुनिया का पहला सबसे सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मस किया है। याद रखिएगा, यह पूछ सकता है। दुनिया का सबसे छोटा सिंगल पीस है 3D रॉकेट इंजन, क्योंकि दुनिया का है तो आपको पूछ सकता है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर इको सैटेलाइट मिशन दृष्टि बेंगलोर स्थित स्पेस टैंक स्टार्टअप गैलेक्सीआई द्वारा लॉन्च किया। तो मिशन दृष्टि बेंगलोर स्थित स्पेस टैंक स्टार्टअप गैलेक्सीआई द्वारा लॉन्च किया। इंटरस्टेलर मैपिंग और एक्सोलरेशन प्रोब मिशन नासा ने लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित किया। याद रखिएगा, अंतरिक्ष शहर और 2, ये आपको नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के 29वां उपग्रह की खोज की, जिसका नाम S225 UI रखा है। ये पूछेगा 100%, याद रखिएगा। नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा लद्दाख में सीबक थॉर्न और हिमालयन टर्सरी बकव्हीट की बीज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा था। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि क्रू 11 मिशन द्वारा क्या किया, लद्दाख से जो है सीबक थॉर्न और हिमालयन टर्टरी में बकव्हीट के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा। याद रखिएगा, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा जो है सूर्या A1 AI विकसित किया। रूस जो है क्या करेगा, 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनर डी मिशन लॉन्च करेगा। याद रखिएगा, वेनरा डी मिशन, वेनेरा मतलब रसिया। याद रखिएगा, अंतरिक्ष स्टेशन नासा क्या 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा। तो याद रखिएगा, परमाणु रिएक्टर जो है स्थापित कौन करेगा, अंतरिक्ष एजेंसी नासा। अब जो है आपका चीन जो है मानवयुक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया। याद रखिएगा, ये चंद्र लैंडर है। 15 अगस्त 2025 को क्या किया, इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, इसरो है और नासा है का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार। याद रखिएगा, निसार जो है, और आपको बोले थे NISAR 1 2 3 4 5 + 1 6 मतलब 16 श्रीहरिकोटा में GSLV से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियम 4 मिशन को पूरा अंतरिक्ष यात्री ग्रुप शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025, याद रखिएगा ये डेट 15 जुलाई 2025 जो है को पृथ्वी पर लौटा। 18 दिन रहा अंतरिक्ष स्टेशन में और पृथ्वी की 228 बार वो परिक्रमा किया। 288 बार पृथ्वी का परिक्रमा किया बार। चलिए, इसराइल जो है ने अमेरिका के कैप कैनवेरल और स्पेसएक्स में फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचालित किया ड्रोन 1 का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया। ड्रोन 1 याद रखिएगा, ये आपका फाल्कन 9। भारत 2035 तक अपनी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। भारत 35 पर अंतरिक्ष और 2040 में चांद पर। डांगेटी जानवी नासा ने एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए पहली भारतीय महिला। तो डांगेटी जानवी नासा में एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख के तसोकर झील के पास होप हिमालय आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, होप का फुल फॉर्म हिमालयन आउटपोस्ट प्लेनेटरी एक्सप्लोरर मिशन उद्घाटन किया। हरदोई के शुभांकु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय में वो पहला था। याद, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में वो कोई भारत नहीं गया, ये पहला शुभांशु शुक्ला जो है 25 जून 2025 को एक्सोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष की यात्रा किया। इसमें मिशन के पायलट में 4 सदस्य दल थे, जिसमें से याद रखिएगा एक पैगी है, पैग लगा के गए थे अमेरिका के पोलैंड में। याद रखिएगा, स्लो पैग मार रहे थे, स्लो जाना। और हंगरी मतलब भूखे थे कहाँ, याद रखिएगा। और टीबारकूप, याद रखिएगा टीबारकूप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो है आपका एलन मस्क ने स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर, याद रखिएगा, के तहत 27 उपग्रह का पहला बैच अंतरिक्ष। ये क्वेश्चन पूछता है स्टारलिंक जो है एलन मस्क की स्टारलिंक जो है अमेजन ने करने के लिए अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर के तहत जो है 27 उपग्रह बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करेगा। इसरो जो है क्या 101वां मिशन US-09 था जो सफल नहीं पड़ा। याद करें 90101, याद रखिएगा। बांग्लादेश क्या है, नासा के आर्टेमिस समझौता शामिल होने वाले 54वां देश है। तो 54वां देश जो है आपका नासा है, याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोई 20 मिशन लॉन्च किया। चीन सेंझोई 20। स्पेस एक्स सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। स्पेस एक्स जो है सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। अब जो है आपका यह है भारत अमेरिका एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम को बूच विल्बोर अमेरिका और 7 क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैग और अलेक्जेंडर गुरबोन रूस जो है ये 286 दिन तक रहा था। याद रखिएगा, स्पेसएक्स जो है ड्रैग कैप्सूल के तहत, याद रखिएगा, 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा तक के तट पर पहुंचाया। एक्चुअली क्या वो आ नहीं रहा था, मुश्किल था। तो क्रू 9 याद रखिएगा कि ये क्रू 9 के 2 अन्य। चलिए, अब जो है आपका
सुनीता विलियम और बुच विलोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट के जरिए 8 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। याद रखिएगा बोइंग स्टारलिंक स्पेस। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। याद रखिएगा शनि का जो है सब 274 चंद्रमा ग्रह है। इसरो क्या है ने अंतरिक्ष पर पहली बार काली आंख वाले मटर की बीज सफलतापूर्वक अंकुरित किया भारत में। जापान में मिची बिग 6 उपग्रह लॉन्च हुआ। याद रखिएगा मिची बिग जो है मिची किसका है, जापान का। याद रखिएगा जापान का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो क्या है, इसरो ने श्री हरिकोटा के PSLV 60 को स्पेडएक्स एक्स मिशन के तहत इस STX-01 STX-02 लॉन्च किया। ये करने वाला ये जो है आपका दुनिया का चौथा देश है। गूगल सामर्थ्य भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल और स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरलाइज लॉन्च किया। इसरो ने PSLV C59 के यूरोपीय संघ के प्रोब 3 मिशन लॉन्च किया। याद रखिएगा इसरो जो है PSLV C59 में यूरोप संघ के प्रोब 3 मिशन लॉन्च किया। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लोगो नो सेट लॉन्च किया। याद रखिए क्वेश्चन पूछ सकता है। यूक्रेन के बैलिस्टिक मिसाइल हार्लम 2 का सफल परीक्षण किया था। हार्लम हार्लम HARLM हार्लम। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल आस्क इन योर एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम। पर्यावरण और पारिस्थितिक, पर्यावरण और पारिस्थितिक जो है आपका देखते हैं क्या है पर्यावरण, और ये लास्ट है आपका, इसके बाद ये सेशन आपका खत्म हो जाएगा। छपगारस नांगकई नामक समुद्री केकड़ा है। याद रखिएगा छप 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 केकड़ा है। नई प्रजाति की खोज कहाँ किया, गोवा में किया गया। ब्यूटिस बारगे भीमे नामक मछली है। ब्यूटिस याद रखिए मछली जो है क्या है, बोंगड़ मछली, पांगड़ मछली की खोज पश्चिम बंगाल में किया जाएगा, सॉरी किया गया। उड़ीसा के गजपति शासक याद रखिएगा कि संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज आंध्र प्रदेश में किया गया। केरल में जो है बेसिलस सबस्टिलिस के आधारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया। वाह, सूक्ष्मजीव जो है केरल का आधारिक। फूलों के पौधे पर एक नई प्रजाति स्ट्रेबेलिथेस अरुणाचल प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा फूलों का पौधा है स्ट्रेबेलिथेस। क्वेश्चन पूछता है ये क्या है। आवारा कुत्तों की समस्या को निपटने के लिए पंजाब सरकार ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया। वाह क्या बात है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा राजस्थान में है, को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। चलिए ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कुंभलगढ़ राजस्थान में ये पूछ सकता है। जलवायु नेता में टाइम मैगजीन में 100 सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली जो है सोनम वांगचुक, जो कि जो है बीजेपी सरकार ने इसे जेल डाल दी। पर्यावरण संरक्षण के 31वां DMS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई। केरल देश का पहला राज्य है जिसने केंद्र वाणिज्य संरक्षण अधिनियम 1972 को क्या किया, बदल गया, ठीक है, ये बार बार रिपीट होता है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पोलावरम, मालाक्कापुरम, मदनेपल्ली नामक 3 जिला आंध्र प्रदेश राज्य में बना। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा। मुखी पूछेगा 5 शावकों को जन्म देने वाला भारत की पहली चीता, नहीं पूछेगा। उड़ीसा राज्य जो है पुरी और सोनभुज बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू फ्लैग याद रखिएगा। पुरी और पुरी तो चलिए उड़ीसा, ये तो याद रहेगा। सोनपुर बीच याद रखिएगा, सोनपुर बीच जो है उड़ीसा में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों के अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान है। वह बहुत अच्छा, याद रखिएगा। कटिहार जिला, याद रखिएगा कटिहार पूर्णिया के ऊपर है स्थित गोगीबिल झील कटिहार में है, याद रखिएगा। छठा रामसर साइट, वह तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रचनात्मक पाक कला का शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। लखनऊ को याद रखिएगा। चलिए कुवैत में दिलमुन सभ्यता का 4 साल पुराना मंदिर खोजा गया। याद रखिएगा ये दिलमुन सभ्यता कुवैत में 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया। अर्मीनिया क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षक संघ का नवीनतम सदस्य बना। तो ये आपका 100% क्वेश्चन पूछने का चांस है। चलिए महाराष्ट्र राज्य का क्या है, 5 समुद्र तट श्रीवर्धन, नागवा, परनाका, गुहागर और लाडघर समुद्र तट जो है ब्लू फ्लैग। तो ये क्वेश्चन याद है, अभी कुछ देर पहले आपको बोले थे कि ये जो है सोनपुर बीच जो है आपका, ये इसको भी ब्लू फ्लैग मिला है। लेकिन याद रखिएगा महाराष्ट्र का 5 है, तो यह 5 का नाम याद रखिएगा। एक श्रीवर्धन है, एक नगागांव है, एक नाका बरनाका है, एक गुहार लगा रहे हैं गुहागर, और एक लाडली है, तो लाडली का घर लाडघर। क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के 20 साल बाद, ये तो खैर सबको जानता है कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन है, और वो कहाँ है, अंडमान का। कोडरे डड्डी पल्ली तेलंगाना के दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गाँव था। तो कोडारे डड्डी पल्ली। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय आपको पता है, याद रखिए बक्सर है, और उदयपुर झील जो है आपका पश्चिमी चंपारण को रामसर स्थल घोषित किया। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में, याद रखिएगा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जो है एकमात्र आपका हिमाचल प्रदेश में है, और उसको विश्व नेटवर्क में शामिल किया, बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया। आंध्र प्रदेश का कौन है, तिरुमाला हिल्स और एरीमट्टी डिबुल्लू। 100% क्वेश्चन आपका क्या है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछेगा कि एरीमट्टी डिबुल्लू या तिरुमाला हिल्स जो है आपका कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश यूनेस्को के समावती सूची में शामिल हुआ। इंदौर हो और उदयपुर शहर जो है एक वेटलैंड सिटी में मान्यता मिला, ये आपका बहुत पहले का क्वेश्चन है, याद रखें। हिल्सा मछली जो है बांग्लादेश का राष्ट्र मछली घोषित हो गया। वाह, धन्य है गुरु। मिजोरम में जो क्या है स्मिथोफिश लेप्टोफेसिआटस नामक सांप को एक नई प्रजाति मिली। याद रखिएगा कि स्मिथोफिश और लेप्टोफेसिआटस ये दोनों मतलब एक ही नाम है, नाम इसका है। BO चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया।
जैसलमेर में 4500 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता की खोज की। वाह, धन्य है गुरु। भारत की पहली चारगाह पक्षी अम्बा, चार याद रखिएगा। तो याद रखिएगा चारगाह जो है पक्षी हरे रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है, बहुत तरह का होता है। तो काजी रंग रंग मतलब रंगा राष्ट्रीय उद्यान। इंदौर जो है अभी अपना छठा जो 8वां जो है सबसे स्वच्छ, बार बार बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में पहली महासभा नई दिल्ली में होगा, इसको 100%। एक्चुअली क्या है ना कि जो बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता जैसे बिल्लियों की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन गया है। याद रखेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये 100% चौथा ये सब पूछ सकता है। एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी जो है आपका कौन है? वत्सला। वत्सला जो है वो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में थी, वो उनका देहांत हो गया। भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है आपका 22 मई को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। और लिखा है कि 25 को पर्यावरण मंत्रालय ने तत्वभावना में उदयपुर में किया। याद रखिएगा, तत्वधान में उदयपुर में किया ये आयोजन। देश का याद रखिए, उदयपुर में आयोजन किया। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है नोएडा में बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपका पुराना क्वेश्चन है। सिमलीपाल में भारत 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख जो है ये गुट्टुटाला शिलालेख है। क्या? गुट्टुटाला शिलालेख, जो आपका कहाँ है? कर्नाटक में। याद रखिए, मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन क्वेश्चन पूछने का चांस है आपका, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। यूथालिया मलक्काना नामक तितली, याद रखिएगा मलक्काना, याद रखिए यूथालिया। तो यूथा कभी कभी क्या है, यूथ जो है इसको खा लेता है किसी तितली को, तो हो सकता है आपको इस तरह से पूछेगा, आप इसको जवाब दीजिएगा बिना किसी देरी का। अब हम जो है हरियाणा का देखते हैं। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित दो हड़प्पा सभ्यता, एक मिताथल और टीघी राना, एकदम 100% पूछेगा। बताइए मिति थाथल और टीगा राना कहाँ है? आपका हरियाणा। ठीक है, पढ़िए एकदम बहुत अच्छा से। नाट्य शास्त्र और भागवत शास्त्र, याद रखिएगा भगवान का नृत्य हो रहा है। याद रखिएगा, भागवत गीता यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर शामिल हो गया। और बोत्सवाना में 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया। ये आपका नहीं पूछने वाला है, लेकिन हाँ ये पूछेगा कि वो जो बोत्सवाना से लाए। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावेश सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया। तो आपका सेशन यहीं खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। वीडियो पॉज करके अच्छा से देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका जो है वन लाइनर और जो भी है आपका एमसीक्यू, ये दोनों पहले खत्म करेंगे, उसके बाद फिर आपका कुछ खत्म होगा।